जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन कब कब और कहाँ कहाँ हुआ था। इसका पूरा विश्लेषण होगा दोस्तों, इसका पूरा व्याख्या होगा। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1885 के कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? तो भूपेश चंद्र बनर्जी। इसमें जो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे दोस्तों, प्रथम मतलब कांग्रेस अधिवेशन में जो 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। और दादा भाई नेहरू जी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया। कांग्रेस का नाम किसके सुझाव पर रखा गया था? तो नेहरू जी के सुझाव पर रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहता 1886 के कांग्रेस अधिवेशन। तो 1886 के कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था दोस्तों। इसका स्थान देख सकते हैं, ये कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्ष था दादा भाई नेहरू जी, जो कि 3 बार अध्यक्ष रह चुके दादा भाई नेहरू जी, 1886 में, 1893 में और 1906 में। चलिए देखते हैं 1887 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1887 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये मद्रास में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यही था दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए देखते हैं 1888। तो 1888 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो इलाहाबाद में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूवे, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था दोस्तों। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, आप लोग कृपया ध्यान से देखिएगा इसको, कि प्रथम जो है ना अंग्रेज अध्यक्ष था कौन था? जॉर्ज यूवे। कहाँ किया था? तो इलाहाबाद में। चलिए देखते हैं 1896 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1896 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था दोस्तों। और ये इसका अध्यक्ष कौन था? रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया था। ये भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है ना किसकी अध्यक्षता में गाई गई थी? तो रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी। चलिए देखते हैं 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1905 का कांग्रेस अधिवेशन बनारस में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। इसका स्वदेशी आंदोलन का समर्थन था। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन 1905 में हुआ था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1906। तो 1906 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नेहरू जी। इस अधिवेशन में पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और उसका अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नेहरू जी। चलिए देखते हैं 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था दोस्तों। सूरत गुजरात में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? तो रासबिहारी घोष। इसका अध्यक्ष था दोस्तों रासबिहारी घोष। इस अधिवेशन जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था दोस्तों, आप देख सकते हैं। उसका अध्यक्षता कौन था? तो रासबिहारी बोस। तो ये देखते हैं 1911 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1911 का कांग्रेस अधिवेशन का कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? बिशन नारायण दर। बिशन नारायण दर। इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। चलिए 2 क्वेश्चन मिल गए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी ध्यान से देखिएगा कि जन गण मन जो है ना पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1911। जन गण मन जो है पहली बार जो है किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1911 का अधिवेशन में गाया गया था। और उसका अध्यक्ष था कौन था? बिशन दर नारायण। बिशन दर नारायण। और कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? तो अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में जो कांग्रेस के 3 बीच लखनऊ पैक्ट पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया था। एक नरम दल गरम दल एक हुए थे। इसी में जो है ना लखनऊ 1916 का लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 1917 का कांग्रेस अधिवेशन।
एक 1917 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन थे? तो एनी बेसेंट था दोस्तों। ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कौन? एनी बेसेंट। और 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। चलिए आगे भी बताएंगे कौन कौन सी महिलाएं थी। तो 1917 में एनी बेसेंट बना था दोस्तों। 1925 में सरोजिनी नायडू जो कि प्रथम भारतीय महिला बनी थी। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय महिला अगर पूछा है कांग्रेस का अध्यक्ष तो 1925 में बनी थी सरोजिनी नायडू। और 1933 में बना था दोस्तों तो नवीन सेन गुप्ता। नवीन सेन गुप्ता। चलिए आगे देखते हैं। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1919 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था दोस्तों। इसका अध्यक्षता कौन था? मोतीलाल नेहरू। ये 2 बार अध्यक्ष बने थे मोतीलाल नेहरू जी। कब कब? एक 1919 में, एक 1928 में। एक 1919 में, एक 1928 में। अब देखते हैं 1920 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये नागपुर में हुआ था दोस्तों। इसका अध्यक्ष कौन थे? वीर राघव चारी। वीर राघव चारी। और सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी 1920 में ही पारित हुआ था दोस्तों। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की गई थी। चलिए देखते हैं 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1924 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ था दोस्तों। इसका अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। मात्र एक बार जो कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे हमारे गांधी जी, ठीक है, वो भी 1924 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया था? तो बेलगांव में किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं 1929 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। किसकी अध्यक्षता थी? तो जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 का कांग्रेस अधिवेशन किया था। कहाँ किया था दोस्तों? तो लाहौर में। इस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। देख सकते हैं दोस्तों कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ किया था? तो लाहौर में। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। इसी अधिवेशन में जो है 26 जनवरी 1930 को जो है 26 जनवरी को जो स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 1931 के कांग्रेस अधिवेशन। तो 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कराची में हुआ था और इसका अध्यक्षता कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। ये बहुत अच्छा लाइन कहा था इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहे थे। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गांधी जी कहे थे कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं 1936 के कांग्रेस अधिवेशन। तो 1936 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। इसका अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन में नेहरू ने कहा मैं समाजवादी हूँ। मैं समाजवादी हूँ। ये जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था किस अधिवेशन में? तो 1936 के कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन। 1937 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये फौजपुर में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन किया था? ये भी नेहरू जी ने किया था दोस्तों 1937 के। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किस गांव में? किसी गांव में हुआ था। हाँ, पहली बार जो कांग्रेस का अधिवेशन जो किसी गांव में हुआ था दोस्तों। हर बार तो सिटी शहर कहीं भी होता था, लेकिन एकमात्र 1937 के कांग्रेस अधिवेशन जो फौजपुर गाँव में हुआ था, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं 1938 के कांग्रेस अधिवेशन। तो 1938 के कांग्रेस अधिवेशन ये हरिपुरा गुजरात में हुआ था। हरिपुरा गुजरात में हुआ था। इसका अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1938 का IC अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन। चलिए आगे देखते हैं
1939 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1939 का कांग्रेस अधिवेशन की स्थान है तिरपुरी। तिरपुरी कहाँ पड़ता है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में दोस्तों, जबलपुर मध्य प्रदेश में 1939 के कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। इसका भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ही किए थे। इस अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण त्यागपत्र दे दिया था। कौन? तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में। अब पढ़ते हैं 1940 के कांग्रेस अधिवेशन। तो 1940 के कांग्रेस अधिवेशन जो है रामगढ़ में हुआ था दोस्तों। इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। ये भी देखिए खास बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे कौन? तो अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 तक। 1947 का कांग्रेस अधिवेशन।